जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ। ये कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप इस पर जाकर मेरे पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा 5वां पुराण है, शिव महापुराण। ये शिव महापुराण हमारे पुराण तालिका में चौथे नंबर पर आता है। ब्राह्मम पाद्मम वैष्णवम च शैवम भागवतम तथा शैव। पहला ब्रह्म, पद्म, वैष्णव तथा फिर शैव। शिव महापुराण आता है। इसके बाद 5वें नंबर पर भागवत आता है। इस तरह से शिव महापुराण की कथा चल रही है। मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रतिदिन इस कथा को कहता हूँ। 4 पुराण में कह चुका हूँ, 5वां शिव महापुराण कहने की इच्छा हुई, प्रेरणा हुई, इसको कह रहा हूँ। इसमें पुराण के अनुसार 1,00,000 श्लोक हैं, पर उपलब्ध श्लोक व्यास जी ने जो इसमें लिखे हैं, जो रचना की है, वो 24,000 श्लोकों की है। इसमें 12 संहिताएं हैं। पहली विद्येश्वर संहिता है। विद्येश्वरम तथा रौद्रम वैनायक मनुत्तमम भौमम मात्र पुराणम च रुद्रैका एकादशम तथा कैलासम शतरुद्रम च कोटिरुद्राख्यमेव च सहस्रकोटिरुद्राख्यम वायवी तथा परम धर्म संज्ञम पुराणम चेत्येवं 12 संहिता तदेव लक्ष्यमुद्दिष्टम शैव शाखा विवेदतः। शाखाओं के विभेद से अलग अलग बताए गए हैं। वैसे 12 संहिताएं हैं इसमें। विद्येश्वर संहिता, रौद्र विनायक, भौम मात्र, रुद्र कैलाश, शतरुद्र, कोटि रुद्र, षष्ठ कोटि रुद्र, वायवी धर्म संहिता। इसको वायु पुराण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें वायवी संहिता भी है। लेकिन वर्तमान में इसमें 7 संहिताएं उपलब्ध हैं, जो सभी पुराण में पाई जाती हैं और सभी विद्वान उसको बताते हैं। शिव पुराण का वैसे तो कलेवर बहुत बड़ा है, बृहद है। शिव तत्व का निरूपण इसका ज्ञातव्य विषय है। सूत जी ने कहा कि इस विषय में नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास शिव तत्व जानने के लिए प्रश्न किया था। मैंने अपने पितृदेव से जो सुना है वही कह रहा हूँ। पितामह ने नारद जी से कहा, नारद, तीनों लोकों के कल्याण की कामना से तुमने जो मुझसे जिज्ञासा की है, इस विषय को सुनने पर तीनों लोकों के प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद की और ब्रह्मा जी की ये वार्ता हो रही है। नारद जी कहते हैं कि प्रथम तो ब्रह्म ही है, प्रथम ब्रह्म ही थे, और उन्होंने जो कामना की ब्रह्म ने, वैसे तो ब्रह्म की कोई कामना होती नहीं, लेकिन लौकिक संसार की सृष्टि रचना के लिए प्रत्येक कामना की जाती है, और वही कामना मनुष्यों तक चली आती है।
तो ब्रह्म ने जो कामना की वह प्रकृति या माया है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। वह भगवान की प्रकृति है या माया है। ब्रह्म से पुरुष आविर्भूत हुआ, उस ब्रह्म से, अनादि ब्रह्म से की कामना से प्रकृति या माया हुई, फिर एक पुरुष आविर्भूत हुआ। ये दोनों मिलकर किस प्रकार से सृष्टि हुई है विचार करने लगे। तदनंतर आकाशवाणी हुई कि तुम लोग तपस्या करो। तपः, सिर्फ ये आवाज ब्रह्मांड से गूंजती है। दोनों ने कठोर तपस्या की और उस तपस्या से दोनों के अंदर से जल की धारा निकली और इतनी जलधारा निकली कि उससे समुद्र भर गए। उसमें उन्होंने अपना निवास बनाया, इसलिए उसमें जल में रहने के कारण उनको नारायण कहा जाता है, क्योंकि जल को नार कहा जाता है। और उनकी मायावी जो शक्ति थी, प्रकृति थी, उसका नाम नारायणी शक्ति था, नाम पड़ गया। उस समय इन दोनों को छोड़कर कुछ भी नहीं था। तदनंतर प्रकृति से बुद्धि, प्रकृति से महत्तत्व हुआ, और महत्तत्व जिसको बुद्धि कहते हैं वो प्रकट होती है। बुद्धि से या महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से पंच तन्मात्राएं, ये तन्मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? रूप, रस, गंध, सब, स्पर्श और शब्द। ये तन्मात्रा क्या कहलाती है? रूप, आंख, नेत्र। नेत्र की तन्मात्रा है रूप। जिह्वा, इसकी तन्मात्रा रस है। नासिका, इसकी तन्मात्रा गंध है। त्वचा, इसका स्पर्श, और शब्द, कान। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी जो विषय है, इनको तन्मात्राएं कहती हैं। फिर पंचभूत प्रकट होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पंचभूत से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। मनीषियों की दृष्टि में यह माना गया है कि शिव पुराण की संख्या से सांख्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। ये सभी तत्व नारायण का आश्रय कर जल में सोए हुए थे। उनकी नाभि से एक परम मनोहर अतिशय विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। माया से अभिभूत होने के कारण ब्रह्मा ने अपनी उत्पत्ति के कारण को न जाना। आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करके उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के प्रकट होते ही विष्णु ने कहा, मैंने तुम्हारा सत्वगुण से निर्माण किया है ब्रह्मा। मैंने तुम्हें सत्वगुण से पैदा किया है, क्योंकि उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने तुम्हारा सत्वगुण से निर्माण किया है। अव्यक्त 24 तत्वों की भी मैंने ही पूर्व में सृष्टि की है। ब्रह्मा सुनकर विष्णु के स्वरूप को न जानकर क्षुब्ध हो उठे और थोड़ा सा विवाद हुआ। विवाद होने पर उनके विवाद की शांति के लिए एक अद्भुत विशाल ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हो जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु युद्ध से व्रत हो गए। दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। इस लिंग के स्वरूप को जानने के लिए ब्रह्मा तो हंस बनकर ऊपर की ओर गए। ज्योतिर्लिंग था वो, और विष्णु वराह रूप लेके उसके नीचे की कई तरफ चले गए उसका पता लगाने कि कहाँ तक गया है, लेकिन दोनों लोगों को इसका अंत नहीं मिला। और दोनों लोग लौट आए, विफल होकर लौट आए। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, हम दोनों इस लिंग के स्वरूप का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ये ज्योतिर्लिंग है क्या? यह जानकर भी हम लोग इसे पुनः पुनः प्रणाम करते हैं।
इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। तदनंतर ओंकारात्मक आनंदमय शब्द का प्रकटीकरण हुआ, प्रकट हुआ। ओंकार शब्द प्रकट होता है, आनंदमय ओंकारात्मक शब्द प्रकट हो गया। वे पुनः फिर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इस स्थान से 5 मुख और 10 भुजा वाली कर्पूर के समान गौर वर्ण एवं विविध आभूषणों से अलंकृत एक मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। उस शिवलिंग में, उस महान लिंग में, एक ज्योतिर्मय लिंग जो प्रकट हुआ था, उसमें 5 मुख वाली, 10 भुजा वाली, कर्पूर के समान गौर वर्ण मूर्ति दृष्टिगोचर होती है। ये ही शिव थे जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु की जगत की सृष्टि और पालन का निर्देश किया था। तत्पश्चात ब्रह्मांड की सृष्टि और पुनः ऋषि आदि की सृष्टि हुई। शिव पुराण में प्रकृति स्वरूपा भगवती माता जगदम्बा की अभिव्यक्ति, उनका शरीर त्याग, शिव की पूजा का विधान कहा गया है। कुछ संगीताओं के विषयों में कई प्रकार से इसका परिचय दिया गया है। आइए ये शिव पुराण की शुरुआत में हमने कुछ आप सबके सामने निवेदन किया। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद सदाचार की व्याख्या करेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य चित्तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमेश्वरं शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहृष्यन्ति ये जनः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सदाचारम श्राव्या असुयेन लोकान् जयेद बुधा धर्माधर्मयान ब्रूहि स्वर्ग नारक दांस। तथा विद्येश्वर संहिता में ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें सदाचार सुनाइए, जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोगों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, सदाचार युक्त वेदाचार युक्त ब्राह्मण द्विज कहलाता है। अब ब्राह्मण के लिए यहाँ एक बात कही है कि जो सदाचार युक्त है, जो वेदाचार युक्त है, वेदयुक्त है, वो ब्राह्मण ही द्विज कहलाता है। अल्पाचार, थोड़ा सा वेद पढ़ा हो, थोड़े से पुराण पढ़े हों, ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। कुछ आचार वाला, खेती वाणिज्य करने वाला ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहलाता है, और जो ब्राह्मण स्वयं हल जोतता है वह शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। पर द्रोही को चांडाल द्विज कहते हैं। वाह! देखिए, सदाचार युक्त वेदाचार युक्त ब्राह्मण ही द्विज कहलाता है। अल्पाचार जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो वो क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाता है।
क्षत्रिय ब्राह्मण भी कह सकते हैं, कुछ आचार वाला। जो खेती वाणिज्य करता है वह ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। और जो ब्राह्मण हल जोतता है वह शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। परद्रोही को चांडाल कहा जाता है। अब क्षत्रियों का विवेक कहते हैं, पृथ्वी का पालन करने वाला राजा दूसरे क्षत्रिय कहलाते हैं। धान्य आदि और मणिमुक्ता बेचने वाले को वणिक कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने वाला को शूद्र कहलाता है। खेती करने वाला वृषल और दूसरे शूद्र दस्यु कहलाते हैं। सभी वर्णों को प्रातः उषक काल में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके देवताओं का ध्यान करके उठना चाहिए। अब मैं क्रम से पूर्व दिशाओं की ओर मुँह करने का फल कहता था। पहला आयु, द्वेष, मरण, पाप, शुभ अशुभ कर्म, व्याधि, पुष्टि और शक्ति 8 दिशाओं की तरफ मुँह करके बैठने से होती है। ब्राह्मण को उषक काल में घर से दूर जाकर सिर से कपड़ा बांधकर उत्तर की ओर मुँह करके शौचादि करना चाहिए। नदी आदि में तीर्थ स्थानों में वस्त्र शुद्धि करे न करे, वापी कूप तालाबों में वस्त्र निचोड़ करके पितरों को तृप्त करे और तर्पण इत्यादि लगावे। जल के देवता वरुण को नमस्कार भी करना चाहिए। शिव भक्त कंठ पर्यंत, कमर पर्यंत या जानु पर्यंत जल में समंत्र स्नान कर उस तीर्थ के जल से देवादि उदकों का तर्पण करे, फिर धोती या वस्त्र धारण कर ले। शरीर के रोगग्रस्त होने पर राजा राष्ट्र के भय से स्नान मंत्र से ही कर ले। मार्ग में अपवित्र वस्तु या स्थान में भी मंत्र से ही स्नान करना चाहिए। सूर्यस्व मामन्यु मनुष्वेति, प्रातः काल में सूर्य अनुवाहक से और संध्या को अग्नि श्वेति इस अग्नि से के अनुवाहक से मध्य में जलपान कर मार्जन कर लेना चाहिए। गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। ऊपर जल छोड़ना चाहिए। मंत्र सहित मध्य में सूर्य को जल दे। अर्घ देने के बाद संध्या होने पर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठे। प्रातः और मध्याह्न के जल को देवतीर्थ से उंगलियों से दे, पीछे उंगलियों के छिद्र से दिवाकर को देखे। सूर्य के अस्त होता देखकर अपनी प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करके असमय संध्या न करे। संध्या न होने पर 100 गायत्री मंत्र का जप करके गायत्री मंत्र का जप करे। सूर्य को जल देने का मंत्र है, यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनकंपाय माम भक्त्या अग्रहणार्देम देवाकरा। तेज रूप रसधाम रवि किरण माल अविराम, तम हारी भगवान रवि तुमको नित्य प्रणाम। सभी देवताओं को एक रूप जानकर जीव और ब्रह्म की एकता देकर ओंकार का जप करना चाहिए। त्रिलोकी की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्थिति विष्णु और संहार करता रुद्र की उपासना करने। ज्ञानेन्द्रियां त्रिलोकी की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्थिति मन की वृत्ति के द्वारा हे परमात्मा आप मोक्ष भोग के देने वाले हैं, ऐसा ध्यान करता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्थ ज्ञान के बिना ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के निमित्त प्रतिदिन उठकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को ओंकार का 1000 बार पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। दूसरे क्षत्रिय और वैश्य मध्याह्न में 1000 बार, संध्या में 1008 बार, 20 बार जप करे। मूलाधार से प्रारंभ कर ब्रह्म रंध्र पर्यंत स्थित चक्रों में विद्वेष तीनों देवों जीवात्मा को एक ही जानकर महाबुद्धि जप करें। उन्हीं विद्वेष को ब्रह्म रंध्रादि में काया से बाहर ध्यान करें। जीव को परब्रह्म में लगाएं। यह जप तत्व है, यह जप तत्व है। 1000 जप से ब्रह्म पद, 100 से इंद्र पद,
और इससे कम जपने पर ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाता है। जहाँ धर्म से अर्थ उपार्जन किया जाता है वह कामना परक न होकर वैराग्य देने वाला है। जहाँ से धर्म से अर्थ उपार्जन किया जाता है इसके विपरीत अर्थ के भोग से राग ही उत्पन्न होते हैं। धर्म के दो प्रकार होता है, एक धर्म धन से कमाया जाता है, दूसरा धर्म शरीर से होता है। इनसे यज्ञादि रूप धर्म होता है, शरीर से तीर्थ स्नान आदि रूपी धर्म होता है। निष्काम कर्म से शुद्धि और शुद्धि से प्राप्त होता है ज्ञान। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की सिद्धि होती है, त्रेता में तप से सिद्धि होती है, द्वापर में यज्ञ से सिद्धि होती है और कलयुग में प्रतिमा की पूजा करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मित्रों, कलिकाल में मूर्ति पूजा ही मुख्य बताई गई है, इसी से ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में तप, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्न से नहीं। कृते ध्याना जिज्ञाना सिद्धि त्रेयातायाम तपसा तथा द्वापरे यजनाज ज्ञानम प्रतिमा पूजया कलौ। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम तिपावहि लोग। सतयुग में ध्यान, त्रेता में तप, द्वापर में यजन सुख देता है, कलयुग में प्रतिमा पूजा कर प्राणी अति हर्षित होता है। संसार में धर्म कर्म करने से सुख और अधर्म करने से दुख मिलता है। ब्राह्मण यज्ञ प्रतिग्रह दान लेना, यजन से शुद्ध से दीनता और क्लेश रहित वृत्ति पूर्वक धन संग्रह करे। क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य कृषि वाणिज्य से धन संग्रह करे। न्याय से उपार्जित किया धन हो, उसमें से किया गया दान सिद्धि देने वाला होता है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ज्ञान से सिद्धि होती है और सिद्धि से मोक्ष और मोक्ष से स्वरूप सिद्ध होकर गुरु कृपा से परमानंद की प्राप्ति होती है। यह सब सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला। मिलई जो संत होए अनुकूला। गृहस्थी को धान्य आदि अनेक पदार्थ जो भी पैदा होते हैं वह सभी वस्तुएं श्रद्धा के अनुसार यथाशक्ति ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। नहीं तो रौरव नरक में जाता है। कृषि व्यापार से उपार्जित में दशांश दान करना ही चाहिए। किसी से कटु वचन ना बोले। ऐश्वर्य सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं में हवन करे। नित्य हवन करने वाले, गुरु जी की पूजा करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोई। कागाते हंसा बने जाति वरण कुल खोई। जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। ताघर जम डेरा किया, जीवत भये मसान। ईश कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। ऋषिगण बोले, हे प्रभु,
अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूर्य जी कहने लगे, ऋषियों, जो द्रव्य अग्नि में हवन किया जाता है उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में जहाँ समिधा अग्नि में हवन की जाती है वह ब्रह्मचर्याग्नि यज्ञ है। विवाह होने पर दोनों समय भजन करना चाहिए। ब्राह्मणों की संध्या काल में दी हुई आहुति संपत्ति देने वाली होती है। प्रातः सूर्य को दी जाने वाली आहुति आय को बढ़ाने वाली होती है। देवताओं को प्रसन्नता को ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ करते हुए यजन करना वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। भगवान ने सुख दुख के सूचक आदित्य आदि बार कल्पित किए हैं। आदित्य बार के स्वामी शिव हैं। भगवान ने सुख दुख के सूचक आदित्य आदि बार कल्पित किए हैं। आदित्य बार जिसको हम रविवार कहते हैं उसके स्वामी भगवान शिव हैं। हमारे यहाँ एक भ्रम रहता है, यही कहें कि आदमी मानते हैं कि शंकर जी को सोमवार का दिन है। यथार्थ में शंकर जी का दिन होता है रविवार, आदित्यवार कहलाता है रविवार। क्योंकि आदित्यवार इस रविवार के स्वामी भगवान शंकर हैं। सोमवार, सोम कहलाता है चंद्रमा, यह चंद्रवार है। तो चंद्रवार के स्वामी कौन है? दुर्गा है, माता जगदम्बा है सोमवार की स्वामी। मंगलवार के स्वामी जो है स्कंद है, स्कंदवार कहलाता है वो। बुध के स्वामी विष्णु हैं, विष्णुवार कहलाता है बुध। बृहस्पति के स्वामी यम हैं। शुक्रवार के ब्रह्मा हैं और शनिवार के स्वामी इंद्र हैं। इस तरह इन बारों के बारे में जानकारी होना चाहिए। सोमवार के दिन लक्ष्मी की पूजा कर स्त्री सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। मंगलवार के दिन रोग की शांति को काली का पूजन करे। ये मंगलवार के देवता हैं स्कंद। बुधवार को विष्णु का दही अन्न से पूजन करे, इससे पुत्र, कलत्र और मित्र आदि की पुष्टि होती है। बुधवार को विष्णु का यदि दही से अभिषेक किया जाए और अन्न का पूजन की, दही और अन्न से भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो ये पुत्र प्राप्त हो जाता है इससे। और अगर शादी नहीं हो तो शादी हो जाती है, ऐसा शिव पुराण का मत है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बुधवार के चूंकि स्वामी जो हैं वो भगवान विष्णु हैं, इसलिए भगवान विष्णु का दही से पूजन करना चाहिए और स्नान कराना चाहिए। इससे जिसकी शादी नहीं हो उसकी शादी हो जाती है और जिसको पुत्र चाहिए उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है, ये निश्चित है। गुरुवार के दिन देवताओं का यजन कर षटरस भोजन से ब्राह्मणों को जिमावे। इससे आयु की वृद्धि होती है गुरुवार के दिन, क्योंकि इसके यमराज हैं, इसके मालिक। भोगों की इच्छा रखने वाला शुक्रवार को जिन देवताओं का आयोजन कर षटरस भोजन से ब्राह्मणों को जिमाता है उसको भोग प्राप्त होते हैं। और शनिवार के दिन स्त्रियों की तृप्ति को वस्त्र आदि का दान करे। और रविवार के दिन रुद्र आदिकों का यजन कर तिल होम और तिल मिश्रित अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करावे। शुभ फल की इच्छा से मनुष्यों को 7 बारों में पूजन करना चाहिए। गरीबों को तप से देवताओं का यजन करना चाहिए।
सातों बारों को धनी व्यक्तियों को धन से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से धर्म करता है वह स्वर्ग में अनेक भोग भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म लेता है। इस तरह हमने आज सदाचार की और जो सुख दुख के सूचक बार हैं, रविवार, आदित्यवार, चंद्रवार, मंगलवार, बुध के बृहस्पति, इन सब के जो देवता हैं, जैसे रविवार को हम शिववार कहते हैं क्योंकि उस दिन शिव जी इसके देवता है। यहाँ ब्राह्मण शब्द को हमने कहा है। ब्राह्मण का यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करते रहना चाहिए। रविवार को सूर्य देव के लिए सबके सब यह ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। भगवान शिव ने उपर्युक्त अपने बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, सबके ज्ञाता, समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का बार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालकों की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव ने आलस्य और पाप की निवृत्ति के समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु के बार को बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष कारक बार बनाया जिससे संपूर्ण जगत की आयुष्य की वृद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ और अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। ये दोनों बार क्रमशः भोग देने वाले हैं तथा लोगों के मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को अपने ही स्वरूप भूत प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं। भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 बारों का स्वामी निश्चित किया। सबके सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के बार के स्वामी बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हैं और यमवार के स्वामी शनैश्वर हैं। अपने अपने बार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है।
सूर्य आरोग्य को, चंद्रमा संपत्ति के दाता, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं, शनैश्चर मृत्यु का कारण को निवारण कर देते हैं। ये 7 बारों के क्रम से फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। इस तरह से आज की कथा को मैं ही विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहेंगे। सब लोगों पर भगवान शिव जी कृपा करें। यह शिव पुराण शिव तत्व का निरूपण करता है। आप सभी के ऊपर भगवान शंकर कृपा करें और सभी लोग शिव जी की चरणों में भक्ति प्राप्त करें। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।